हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 17.5। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 17.5 के जो पहले 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 3 नंबर्स गिवन है, हमें उन तीनों नंबर्स को सोल्व करना है और वहां से हमें एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो बच्चों, आइए सोल्व करते हैं नंबर 1 को। और नंबर 1 में है क्या, आप देखिए यहाँ पर ये एक ऑर्डर्ड पेयर, ये बराबर है किसके, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर्स के। तो बच्चों, हमने ऑलरेडी ऑर्डर्ड पेयर्स में पढ़ा था कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में तभी बराबर हो सकते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या हो, आपस में बराबर हो। कैसे, अगर हमारे पास ए कामा बी एक ऑर्डर्ड पेयर है और वो बराबर किसके, सी कामा डी के, तो कंडीशन कौन सी होगी कि ये जो ए हो वो बराबर किसके, सी के, और ये जो बी है वो किसके बराबर हो, डी के बराबर हो। अगर कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो तब भी वो ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है उसमें जो फर्स्ट वैल्यू है x-5, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो नेक्स्ट नंबर है 10, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस साइड जो हमारा ऑर्डर पेयर है इसमें जो फर्स्ट नंबर 11 ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो नेक्स्ट नंबर है y-7 ये डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों, लेट सपोज ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो बच्चों, अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में ए का और सी का वैल्यू पुट करेंगे और इस इक्वेशन नंबर 2 में बी और डी का वैल्यू पुट करेंगे। तो बच्चों, आप देखिए ए का वैल्यू क्या है फर्स्ट ऑर्डर पेयर में, तो ए का वैल्यू है x-5। तो बच्चों, आइए यहाँ पर ए का वैल्यू पुट करते हैं। तो x-5 वो बराबर है किसके, सी के, और यहाँ पर सी का वैल्यू क्या है, 11 है। तो बच्चों, अगर यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो आप देखिए इस साइड जो 5 है वो माइनस का है, अगर इसको हम बराबर के इस साइड लेकर जाएंगे तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, 11 + 5। तो 5 भी प्लस का है और 11 भी प्लस का है, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा, x = 18। तो बच्चों, यहाँ से हमने x का वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसी तरह से सॉल्व करेंगे या फाइंड करेंगे y का वैल्यू। तो आप सेकंड इक्वेशन में b और d का वैल्यू पुट करें। तो बच्चों, आप देखिए फर्स्ट ऑर्डर पेयर में b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू है 10 और वो बराबर है किसके, d के, और यहाँ पर d का वैल्यू क्या है, y-7 है। तो बच्चों, आप देखिए इस साइड y-7 है और यहाँ पर ये 7 जो है वो माइनस का है, अगर इसको हम इस साइड लेकर आएँ तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 10 + 7 बराबर किसके, y के। अब यहाँ पर 7 भी प्लस का है और 10 भी किसका है, प्लस का है। तो अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें y क्या मिलेगी, y = 17 मिलेगी। तो बच्चों, इस तरह से हमने x और y का वैल्यू फाइंड किया है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 है ना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, हमें दो ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन थे और वो दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में क्या थे, बराबर थे। और हमने ऑलरेडी पढ़ा है ऑर्डर्ड पेयर्स में इक्वलिटी में कि दो ऑर्डर्ड पेयर तभी आपस में बराबर हो सकते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या हो, आपस में बराबर हो। तो ए कामा बी ये बराबर होगा किसके, सी कामा डी के। तो यहाँ पर ए जो हो वो सी के बराबर हो और बी किसके बराबर हो, डी के बराबर हो, तभी ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में बराबर हो सकते हैं। तो इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 1 को सॉल्व किया और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिली 18। सॉरी, यहाँ पर 18 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 16, क्योंकि 11 + 5 क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। तो बच्चों, और y की में वैल्यू क्या मिली, 17 मिली। तो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं नंबर 2 को। और नंबर 2 में क्या है, फिर से हमें दो ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है और ये आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट नंबर है ये हमारा a है और ये जो नेक्स्ट नंबर है ये b है, और बराबर के इस साइड ये फर्स्ट नंबर c और ये क्या है, d है। तो बच्चों, फिर से वही इक्वलिटी वाली कंडीशन, मतलब a जो होगा वो c के बराबर होगा और b किसके बराबर होगा, d के बराबर होगा। तो लेट सपोज आप इसे अज्यूम कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे अज्यूम कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। तो आप देखिए फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू है 5x + 8 और वो बराबर किसके, c के, और यहाँ पर c का वैल्यू क्या है, 3x + 10 है।
तो बच्चों आप देखिए राइट हैंड साइड में क्या है 3x प्लस 10 है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम वेरिएबल्स को एक साइड लिखेंगे और नंबर्स को एक साइड लिखेंगे। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 5x है और राइट हैंड साइड में क्या है 3x है। तो जाहिर सी बात है 3x छोटा है किससे, 5x से। तो इसको क्या करेंगे, हम इस साइड शिफ्ट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर 3x जो है वो प्लस का है, तो इस साइड किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इस 8 को भी क्या करेंगे, इस साइड हम शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 5x माइनस 3x और बराबर किसके, 10 माइनस 8 के। क्योंकि यहाँ पर ये जो 10 है वो प्लस का है, तो इस साइड किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अगर 3x माइनस कर दें 5x से तो हमें मिलेगा 2x और वो बराबर किसके, 2 के। क्योंकि 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो बच्चों आप देखिए 2x बराबर है किसके, 2 के। और हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो 2 है वो x का कोफिशिएंट है और ये कोफिशिएंट इस x से मल्टीप्लाई कर रहा है और बराबर के इस साइड क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो x बराबर किसकी हो जाएगी, 2/2। 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम, तो हमें x की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली। तो बच्चों इस तरह से नंबर सेकंड में हमने x की वैल्यू तो फाइंड कर ली है। आइए इसी तरह से फाइंड करते हैं b की वैल्यू। तो बच्चों आप देखिए इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, b इज इक्वल टू d। तो आप देखिए फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है 5y माइनस 4 और वो बराबर किसके, d के। और सेकंड ऑर्डर्ड पेयर में d का वैल्यू क्या है, तो d का वैल्यू है 2y प्लस 2। तो बच्चों आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 5y माइनस 4 है और राइट हैंड साइड में 2y प्लस 2 है। तो अब क्या करेंगे, हम वेरिएबल्स को एक साइड लिखेंगे और नंबर्स को एक साइड लिखेंगे। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में 5y है और राइट हैंड साइड में 2y है। तो जाहिर सी बात है 5y बड़ा है किससे, 2y से। तो हम क्या करेंगे, इस 2y को इस साइड शिफ्ट करेंगे। तो अगर 2y इस साइड आएगा तो ये जो नंबर है -4 ये इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 5y माइनस 2y इज इक्वल टू 2 प्लस 4। क्योंकि यहाँ पर 4 जो है वो माइनस का है, तो उस साइड किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो बच्चों आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 2y माइनस के और 4y और 5y किसके, प्लस के। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलेगा 3y इज इक्वल टू 6 मिलेगा। क्योंकि 2 और 4 प्लस के, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो बच्चों 3y इज इक्वल टू 6। हमें यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो 3 है वो y का कोफिशिएंट है और ये 3 यहाँ पर y से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस साइड क्या करेगा, 6 से डिवाइड करेगा। तो हमें y क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 6/3। अब 3 की टेबल 6 पर कितने बार, 2 बार। तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, 2 मिली है। तो बच्चों इस तरह से हमने y की वैल्यू फाइंड की है। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर भी क्या था, ये दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर थे, तो हमने ऑर्डर्ड पेयर्स के इक्वलिटी वाली कंडीशन अप्लाई करके यहाँ पर हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड की है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 था और ये नंबर 2 था आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आप इन्हें एक बार लिख लें या इन्हें नोट कर लें। तो बच्चों आई सॉल्व करते नंबर 3 को, और नंबर 3 में क्या है, फिर से हमें दो ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है और वो क्या आपस में बराबर है। तो फिर से यहाँ पर हम ऑर्डर्ड पेयर्स के इक्वलिटी वाली कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है इसमें ये फर्स्ट वैल्यू जो है ना 2x माइनस 3y ये a के इक्वल है, और ये जो नेक्स्ट नंबर है 5x प्लस y ये b के बराबर है, और ये c और ये d के बराबर है। तो सॉल्यूशन हमें ऑलरेडी पता है कि a जो है वो c के बराबर है और b किसके बराबर है, d के बराबर है। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लें। तो बच्चों आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 में a किसके बराबर है, c के बराबर है, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2x माइनस 3y और बराबर c की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है, b इज इक्वल टू d, और फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में b का वैल्यू क्या है 5x प्लस y और वो बराबर किसके, d के। तो यहाँ पर d का वैल्यू क्या है 16 है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो बच्चों आप देखिए इन दोनों इक्वेशंस में दोनों वेरिएबल्स अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 2x माइनस 3y वो बराबर है किसके, 3 के, और सेकंड इक्वेशन में क्या है 5x प्लस y इज इक्वल टू 16।
मतलब दोनों इक्वेशंस में दोनों वेरिएबल्स आ रहे हैं और ये हमारी दोनों इक्वेशंस क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करके यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों ऑलरेडी हमने 9th क्लास में या प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि अगर हमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस गिवन हो तो उसको हमें किस तरह से सॉल्व करना है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इनके कोफिशिएंट को इक्वेट करके इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 2x - 3y बराबर 3 के, और सेकंड में क्या है 5x + y = 16। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 से 3 को मल्टीप्लाई करें और उसको ऐड कर दें इक्वेशन नंबर 1 से, तो क्या करते हैं, नाउ मल्टीप्लाई 3 with equation 2 then add with 1। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो आइए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 15x + 3y = 48। क्योंकि आप देखिए हमने इस इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमें क्या मिली 15x + 3y = 48। लेट सपोज आप इसको अज्यूम कर ले इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन नंबर 3 को आपस में ऐड करेंगे। तो आइए ऐड करते हैं। तो अब 2x - 3y = 3 और थर्ड इक्वेशन है 15x + 3y = 48। तो बच्चों अब ऐड करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ये जो 3y है वो माइनस का है और यहाँ पर 3y क्या है, प्लस का है। तो प्लस का 3y और माइनस का 3y ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ पर ये 2x भी प्लस का है और 15x भी क्या है, प्लस का है। तो हमें क्या मिलेंगे 17x = और 3 को और 48 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 51 मिलेगा। तो बच्चों आप देखिए अब ये जो हमें नई इक्वेशन मिली है ना, इक्वेशन नंबर लेट सपोज 4, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, कौन सा, x है। तो बच्चों यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर ये जो 17 है वो इस x से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो बराबर के इस साइड क्या करेगा, इस 51 से डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हमें x = 51/17। तो बच्चों 17 की टेबल 17 पर 1 टाइम और 51 पर कितने टाइम, 3 टाइम। तो बच्चों यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिली है, 3 मिली है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 3 में x की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो बच्चों आइए इसी तरह से फाइंड करते हैं y की वैल्यू। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसमें x की जगह 3 को पुट करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो नाउ पुट x = 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह 3 को पुट करेंगे और इक्वेशन नंबर 1 हमारी है क्या, 2x - 3y = 3। तो बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, तो 2 × 3 - 3y = 3। तो बच्चों ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएगा, -3y = 3। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर ये जो 3y है ना वो माइनस का है, तो अगर इसको इस साइड शिफ्ट करें तो प्लस का हो जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा और ये जो 3 यहाँ पर प्लस का है वो इस साइड अगर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा 6 - 3 = 3y। तो बच्चों ये 3 माइनस का है और 6 प्लस का है, तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन हमें 3 मिलेगा और 3 = 3y। अब यहाँ पर ये 3 जो है वो इस y से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस साइड क्या करेगा, इस 3 से डिवाइड करेगा। तो 3 / 3 = y। तो यहाँ पर 3 के टेबल 3 पर 1 टाइम। तो बच्चों यहाँ पर हमें y की वैल्यू क्या मिली, y = 1।
तो बच्चों इस तरह से हमने y की वैल्यू को फाइंड किया है। तो बच्चों बेसिकली नंबर 3 में क्या था, ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में बराबर थे, तो हमने उनको सॉल्व करके इस तरह से x और y का वैल्यू फाइंड किया है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 3 था ना, और नंबर 1 और नंबर 2 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। बच्चों आप इस क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इफ़ सेट P हैज़ 10 एलिमेंट्स, मतलब हमें एक P सेट गिवन है जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं, एंड Q हैज़ 15 एलिमेंट्स, और एक Q सेट गिवन है जिसमें 15 या 15 एलिमेंट्स हैं। तो हमें कह रहा है फाइंड द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। तो हमें कह रहा है कि आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करो किसमें, P क्रॉस Q या P की कार्टेशियन प्रोडक्ट Q के साथ, और Q क्रॉस P और लास्ट में P क्रॉस P। मतलब आपको इन तीनों नंबर्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो बच्चों आप देखिए P सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 10 है, और Q सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 15 है। तो बच्चों अगर हमें P क्रॉस Q में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 10 और 15 को। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q हमें क्या मिलेगा, 10 इंटू 15। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 150 या 150 मिलता है। तो बच्चों इस P क्रॉस Q में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, 150 मिलेंगे, और ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। तो बच्चों आइए इसी तरह से Q क्रॉस P में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो बच्चों आप देखिए Q सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो Q सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 15, और जो हमारा P सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 10 है। तो अगर हमें Q क्रॉस P में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, तो इस 15 और इस 10 को क्या कर देंगे, हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q क्रॉस P में क्या मिलेगा, 15 इंटू 10। अगर 15 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 150। तो मतलब इस Q क्रॉस P में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 15 मिलेंगे, या हमें जो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे ना वो कितने मिलेंगे, 150 मिलेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने Q क्रॉस P को सोल्व किया है। तो बच्चों आइए लास्ट में जो हमारा P क्रॉस P है ना, इसको हम सोल्व करते हैं। तो बच्चों आप देखिए P सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 10 है, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P सेट 10, और फिर से क्या है यहाँ पर P सेट गिवन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P सेट हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस P हमें क्या मिलेगा, हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस P जो है वो कितने होंगे, 100 होंगे, या 100 नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो बच्चों इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है। और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ईजी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमें जस्ट 2 सेट्स गिवन है। एक सेट P है जिसमें 10 एलिमेंट्स है, और दूसरा सेट जो हमें गिवन है वो है Q और उसमें 15 एलिमेंट्स है। तो हमें कह रहा है कि आप P क्रॉस Q में नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करें। तो आपको क्या करना है, जस्ट 10 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 150, और वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे किसमें, इस P क्रॉस Q में। और दूसरा क्या था, Q क्रॉस P में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने, तो फिर से वही Q सेट में 15 एलिमेंट्स और P सेट में कितने, 10 एलिमेंट्स। तो हमने क्या किया, इस 10 और 15 को मल्टीप्लाई किया, तो फिर से वही रिजल्ट मिला क्या, 150, और यही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इस Q क्रॉस P में। और लास्ट में हमें क्या गिवन था कि आप P क्रॉस P में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करें। तो हमें ऑलरेडी पता है कि P सेट में 10 एलिमेंट्स हैं, तो फिर से P सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 10 ही होंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 10 को इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 100 मिलेगा, और यही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इस P क्रॉस P में। तो बच्चों इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आप इसे लिखना चाहते हैं या आप इसे नोट करना चाहते हैं तो एक बार इसे नोट कर लें।
तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तो बच्चों बेसिकली यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सेट्स गिवन है। इफ़ ए इज इक्वल टू 1, 2, मतलब ए सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो है 1, 2, और जो नेक्स्ट सेट है बी उसमें कौन सा एलिमेंट है 2, 3, और जो तीसरा सेट है सी उसमें एलिमेंट्स है 1, 3, 5। तो बेसिकली यहाँ पर हमें 3 सेट्स गिवन है और हमें कह रहा है देन फाइंड्स। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 5 नंबर्स गिवन है और हमें उन 5 नंबर्स को सोल्व करना है इन तीनों सेट्स की हेल्प से। तो बच्चों आइए सोल्व करते हैं नंबर 1 को। और नंबर 1 में क्या है, ए क्रॉस बी, मतलब हमें ए सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है किससे, बी सेट से। तो आइए सोल्व करते हैं। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर क्या है, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी, तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए सेट लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे और ए सेट में एलिमेंट्स हैं 1, 2, उसके बाद क्रॉस की साइन, और उसके बाद बी सेट है तो बी सेट में 2 और 3 एलिमेंट्स है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस ए सेट के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे बी सेट के हर एक एलिमेंट से। तो हमें इनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलेगी, 1, 2, उसके बाद 1, 3। अब इस 1 ने इन दोनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना लिया है। तो अब बारी है इस 2 की, तो 2 जो है वो 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा और फिर 2 जो है 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। तो बच्चों इस तरह से हमने ए क्रॉस बी निकाल ली है और यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ए क्रॉस बी हमने किस तरह से निकाली है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए इसी तरह से निकालते हैं बी क्रॉस सी। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर क्या है, बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट या बी की क्रॉस प्रोडक्ट किस सेट से, सी सेट से। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले बी सेट लिखा हुआ है, तो बी क्रॉस सी, सबसे पहले बी सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे और बी सेट में कौन से एलिमेंट है, 1, 2, 3 है। उसके बाद क्रॉस की साइन, और उसके बाद सी सेट है और सी सेट में ये एलिमेंट्स है 1, 3, 5। तो बच्चों अब क्या करेंगे, बी सेट के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे किससे, सी सेट के एलिमेंट से। तो आइए बनाते हैं। तो बच्चों अब ये जो 2 है वो इस 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा और ये 2 इस 3 के साथ भी, और लास्ट में 2 किसके साथ, 5 के साथ। तो बच्चों इस तरह से इस 2 ने तो इन तीनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना लिया है। अब बारी किसकी है, इस 3 की, तो 3 का क्रॉस प्रोडक्ट 1 के साथ, 3 का ऑर्डर्ड पेयर 3 के साथ, और 3 का ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ, 5 के साथ। तो बच्चों इस तरह से हमने बी क्रॉस सी निकाली है और यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। तो बच्चों ये भी बहुत ईजी था। तो बच्चों आइए सोल्व करते हैं नंबर 3 को। तो बच्चों नंबर 3 में क्या है, ए क्रॉस ब्रैकेट में बी यूनियन सी है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में क्या है, बी यूनियन सी है, मतलब बी सेट की सी से यूनियन करेंगे और उसका हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा ना उसकी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे से इस ए सेट से। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या, बी यूनियन सी, तो सॉल्यूशन, तो बी यूनियन सी। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले बी सेट लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे और बी सेट में कौन सा एलिमेंट है, 2, 3 है। उसके बाद यूनियन की साइन, और उसके बाद सी सेट, तो सी सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, उसमें कौन सा एलिमेंट, 1, 3, 5। तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि हम यूनियन में क्या करते हैं, हम दोनों सेट्स के एलिमेंट को उठाकर एक नया सेट बनाते हैं और वही हमें उन दोनों सेट्स की यूनियन मिलती है। तो बच्चों हमें बी यूनियन सी क्या मिलेगी, 1, 2, 3, 5। तो बच्चों ये हमें इस ब्रैकेट का रिज़ल्ट मिला है या बी यूनियन सी मिली है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, बी यूनियन सी की क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे किससे, इस ए सेट से। तो बच्चों आइए फाइंड करते हैं। तो ए क्रॉस ब्रैकेट में बी यूनियन सी। तो बच्चों आप देखिए सबसे पहले ए सेट लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आपको ए सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं और ए सेट में एलिमेंट्स है 1, 2। उसके बाद क्रॉस की साइन, फिर ब्रैकेट है और ब्रैकेट में क्या है, बी यूनियन सी है, और हमने ऑलरेडी बी यूनियन सी निकाली है, उसमें कौन सा एलिमेंट, 1, 2, 3, 5।
तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस ए सेट के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे किससे, इस बी यूनियन सी से। तो बच्चों आइए ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। तो 1 जो है वो 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, और उसके बाद 1 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, 1 3 के साथ भी, और 1 5 के साथ भी। तो बच्चों यहाँ पर 1 ने तो इन चारों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना लिया है। अब बारी है इस 2 की। तो ये जो 2 है ये 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, फिर 2 2 के साथ, फिर 2 किसके साथ, 3 के साथ, और लास्ट में 2 किसके साथ, 5 के साथ। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 3 को सॉल्व किया है, और बच्चों यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। तो बच्चों सबसे पहले आपको बी और सी की यूनियन निकालनी है, और उसका जो भी रिजल्ट मिलेगा ना उसकी आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे इस ए सेट से। तो बच्चों सबसे पहले हमने बी यूनियन सी या ब्रैकेट को सॉल्व किया, और उसका रिजल्ट हमें ये मिला, और फिर हमने क्या किया, ए सेट की क्रॉस प्रोडक्ट निकाली इस ब्रैकेट से, और ये हमें ऑर्डर्ड पेयर्स मिले हैं, या ये हमारी क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 4 को और नंबर 5 को। तो बच्चों आप देखिए नंबर 4 में क्या है, नंबर 4 में है बी क्रॉस ब्रैकेट में ए यूनियन सी है। तो बच्चों सबसे पहले हम ए सेट की यूनियन निकालेंगे सी सेट से, उसका हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा ना फिर हम बी की क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे उस रिजल्ट से। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ए की यूनियन निकालेंगे सी सेट से। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए सेट लिखा हुआ है, तो सबसे पहले ए सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे, और उसमें कौन सा एलिमेंट है, 1, 2 है, और यहाँ पर यूनियन की साइन, और उसके बाद क्या है, ये सी सेट है, तो सी सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे, और सी सेट में एलिमेंट है 1 3 5। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर बीच में यूनियन की साइन है, और हमें ऑलरेडी पता है कि हम यूनियन में क्या करते हैं, हमें जो 2 सेट्स गिवन होते हैं उन दोनों सेट्स के एलिमेंट को उठाकर हम एक नया सेट बनाते हैं, और वही हमें क्या मिलती है, उन दोनों सेट्स की यूनियन मिलती है। तो बच्चों हमें क्या मिलेगी, ए यूनियन सी 1, 2, 3, 5। तो बच्चों ये हमें इस ब्रैकेट का रिज़ल्ट मिला है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस बी की क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे इस रिज़ल्ट से। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं। तो बी क्रॉस ब्रैकेट में ए यूनियन सी। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले बी सेट लिखा हुआ है, तो आपको सबसे पहले बी सेट के एलिमेंट्स को लिखना है, और बी सेट में कौन सा एलिमेंट है, 2, 3, उसके बाद क्रॉस की साइन, और उसके बाद क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट है, और ब्रैकेट में क्या है, ए यूनियन सी है, तो आपको ए यूनियन सी का रिजल्ट लिखना है। और हमने ऑलरेडी यहाँ पर ए और सी की यूनियन फाइंड किए, तो उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 5। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस बी सेट के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे ए यूनियन सी से। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर ये जो 2 है वो 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, उसके बाद 2 के साथ बनाएगा ऑर्डर्ड पेयर, उसके बाद 2 3 के साथ, और फिर 2 किसके साथ, 5 के साथ। तो बच्चों इस 2 ने तो इन चारों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना लिया है। अब बारी है इस 3 की। तो ये 3 भी क्या करेगा, इस 1 से ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, उसके बाद 3 2 के साथ, उसके बाद 3 के साथ, और लास्ट में 3 किसके साथ, 5 के साथ। तो बच्चों इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है, और यही हमारी क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, और यही हमारा सॉल्यूशन है। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले सॉल्व की इस ब्रैकेट को, और ब्रैकेट में क्या है, ए यूनियन सी है। तो सबसे पहले हमने ए और सी सेट की यूनियन निकाली, तो हमें उसका रिजल्ट ये मिला, और फिर हमने क्या किया, इस बी सेट की क्रॉस प्रोडक्ट निकाली इस रिजल्ट से, और ये हमारी क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, और यही हमारा सॉल्यूशन है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो था ना वो भी बहुत इजी था। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो बच्चों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन दोनों ब्रैकेट्स की हमें निकालनी है क्रॉस प्रोडक्ट। तो बच्चों अब क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे इन ब्रैकेट्स को, और उनका हमें जो भी रिजल्ट निकलेगा फिर हम क्या करेंगे, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सबसे पहले इस ब्रैकेट को, और इस ब्रैकेट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। तो सबसे पहले ए और बी की इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए सेट लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले ए सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे, और उसमें एलिमेंट है 1, 2,
उसके बाद यहाँ पर इंटरसेक्शन की साइन, फिर बी सेट है और बी में कौन सा एलिमेंट 2, 3। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर ये जो साइन है ना, ये है इंटरसेक्शन की, और हमें ऑलरेडी पता है कि इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में सेम या एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं ना, उन्हीं को उठाकर हम एक न्यू सेट बनाते हैं और वही हमें उन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन मिलती है। तो आप देखिए दोनों सेट्स में कॉमन या सेम कौन सा एलिमेंट है, ये 2 है, क्योंकि 2 ए सेट में भी है और 2 बी सेट में भी है, तो ये हमें क्या मिलेगी, ए इंटरसेक्शन बी मिलेगी। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसी तरह से बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो बच्चों आइए सोल्व करते हैं बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा सेट है वो है बी, तो सबसे पहले बी सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, उसमें एलिमेंट है 2, 3। उसके बाद इंटरसेक्शन की साइन, और उसके बाद जो हमारा सेट है नेक्स्ट वो है सी, और सी सेट में कौन सा एलिमेंट 1, 3, 5। तो बच्चों फिर से वही यहाँ पर ये जो साइन है वो है इंटरसेक्शन की, और इंटरसेक्शन में सेम या कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो आप देखिए दोनों सेट्स में सेम या कॉमन एलिमेंट कौन सा है, तो वो है हमारा 3, क्योंकि 3 जो है ये कॉमन एलिमेंट है बी सेट में और सी में, तो हमें इनकी इंटरसेक्शन मिलेगी 3। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के रिज़ल्ट की और इस ब्रैकेट के रिज़ल्ट की क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो बच्चों ये सोल्व करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी का हमें रिज़ल्ट मिला 2 मिला, और क्रॉस और बी इंटरसेक्शन सी का रिज़ल्ट हमें मिला 3 मिला। तो बच्चों इनकी क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगी, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट में मिलेगी 2, 3, क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट्स में क्या है, सिर्फ एक एक एलिमेंट्स है, तो हमें जो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलेगी, वो हमें एक ही ऑर्डर पेयर मिलेगा 2, 3 का। तो बच्चों इस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व किया, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को सोल्व किया, और उन ब्रैकेट्स का हमें जो भी रिजल्ट मिला ना, उनकी हमने क्या निकाली, क्रॉस प्रोडक्ट निकाली। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आप इन्हें एक बार लिख लें या इनका आप स्क्रीनशॉट निकाल लें, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं। तो बच्चों आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि बच्चों आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।